ठीक है, तो ये इतने 4 क्वेश्चन है ना। ये एक साइनसॉइडल वायर है, इसकी स्पीड मतलब b दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, हर एक केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही की तरफ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बस मेंशन है और बाकी सब केस में अंदर की तरफ माइनस दिया गया है। तो हमें निकालना है इंडिविजुअल। तो इस पहले वाले में क्या करोगे, तो ये इफेक्टिव ले लोगे ना इस केस में, ये तो इसको रिप्लेस कर दोगे, ये हमारे पास एक एल इफेक्टिव आया है। तो ये इन दोनों पॉइंट एंड पॉइंट को मिला के एल इफेक्टिव। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मतलब इंडिविजुअल कैसे आएगा, तो बी का डायरेक्शन याद रखोगे और बी की तरफ कर्ल करोगे, तो इलेक्ट्रॉन फोर्स लगेगा नीचे, तो इसका ऊपर आएगा प्लस और नीचे माइनस। तो इसकी जो पोलैरिटी बनेगी वो ऐसे बनेगी ना, ऊपर बड़ा वाला है और इधर छोटा है ना। तो इसका मतलब जो इंडिविजुअल आएगा, ये इंड्यूस वो क्या आएगा, बी बी एल इफेक्टिव है ना, ऊपर पोलैरिटी पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। अच्छा, इस वाले केस में हमने पढ़ा था कि जो इंडिविजुअल आता है वो आता है इंटीग्रेशन माइनस का b क्रॉस b डॉट dl। तो इसका मतलब कोई भी वेक्टर, मतलब इन तीनों में से कोई वेक्टर अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तो आंसर 0। तो यहाँ पर ये आंसर क्या आ जाएगा, इस केस में इंडिविजुअल क्या आ जाएगा 0, क्योंकि b और b आपस में पैरेलल है। यहाँ पर l और b आपस में पैरेलल है, तब भी इंडिविजुअल क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, इस वाले केस में क्या करना है, b का कंपोनेंट कर लेना। तो b का एक कंपोनेंट आएगा इधर b cos थीटा और ये वाला b sin थीटा। तो b sin थीटा l के पैरेलल हो जाएगा, तो इसकी वजह से 0, इसकी वजह से आ जाएगा। तो यहाँ पर इंडिविजुअल आ जाएगा सिंपल b cos थीटा इनटू l। ये b cos थीटा, b cos थीटा इधर आ गया, b अंदर आ गया और l इधर हो गया, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो गए, परपेंडिकुलर तो जाएगा b cos थीटा इनटू l। ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में अगर मान लो आई कैप की बात करो ना, आई कैप, ठीक है, तो आई कैप इधर होगा, इधर होगा इस तरफ, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा उसका 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला कंपोनेंट होगा इसके पैरेलल हो जाएगा। ध्यान देना ना, डी वाला इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लो तुम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में है, मतलब आई में भी है, जे में भी है और के में भी, तो काम का कौन है वो देखना है ना। तो अगर मान लो तुमने आई कैप को पकड़ा है ना, आई कैप को, तो आई कैप मतलब इधर होगा, तो आई कैप दो देखो, जो b1 है उसके दो मतलब b1 इधर हो गया, तो b का कंपोनेंट करो एक इधर, तो रहेगा b cos थीटा है ना, b cos थीटा। तो b cos थीटा जो होगा वो b1 के साथ क्या हो गया, पैरेलल तो 0। अच्छा, b1 का कंपोनेंट इधर रहेगा b sin थीटा, तो b sin थीटा l के पैरेलल हो गया, तो उसका भी आंसर 0। तो इसका मतलब b1 काम का नहीं है। अगर b2 की बात करोगे तो मतलब ऑलरेडी ये j कैप में है, ध्यान देना, b2 ऑलरेडी क्या है, j कैप में है, l के डायरेक्शन में है, तो b 0, यानी मेन काम किसका है, b3 का। समझ आ रहा है नहीं? एक बार फिर से समझना, जो b1 होगा ना, b1 के लिए 0 होगा, क्यों, क्योंकि अगर तुम b1 इधर मानोगे इस डायरेक्शन में, तो b का एक कंपोनेंट आएगा b cos थीटा, तो b cos थीटा जो हो गया वो b1 के क्या हो गया, पैरेलल, तो 0। अब उधर b का एक कंपोनेंट b sin थीटा हो गया, l के पैरेलल हो गया, तो उसका भी 0। तो इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इसका सिर्फ बचेगा, यानी कि b3 जो होगा वही इंडिविजुअल मतलब ये में इंड्यूस करवाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोलो जल्दी से। हाँ, अब यहाँ पर अब देखो, इसका तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गया, तो मतलब ये वाला क्वेश्चन बन गया ना, ये वाला क्वेश्चन बन गया, सेम ये वाला क्वेश्चन बन गया। तो आंसर क्या लिखोगे, ई इंड्यूस, अब ये वाला कंपोनेंट काम का ना, तो b3 और b का ये वाला कंपोनेंट काम का, ये वाला b cos थीटा इनटू l, ठीक है, दिया है, समझ गए ना, लिख लो ना इसको। ठीक है ना, तो ये हो गया। और इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ई पार्ट मैंने बता देते हैं। तो आज क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, मोस्ट एलिमेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान देना, एक वायर है ऐसे L, एक दूसरा वायर है, ये मान लेते हैं, ध्यान दो, ये L1 है और ये L2 है, ये एंगल मान लेते हैं 60 है, जब ये थीटा 1 है, मान लेते हैं थीटा 1 और ये थीटा 2। अच्छा, ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम है, ध्यान देना, एक वायर का ऐसे फ्रेम है ना, ऐसे
ऐसे, और ये कुछ 20 स्पीड से आगे जा रहा है, तो ये 20 स्पीड से आगे जा रहा है, और ये एंगल दे रखा है θ1, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो यही है ना V0 माइनस k है। तो हमें निकालना है इंडिविजुअल बताना ना, क्या बताना है, इंडिविजुअल बताना है, इंडिविजुअल। तो जल्दी से बता दो, ठीक है ना। और ये पूरा सिस्टम जो है वो 20 स्पीड से आगे जा रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल मतलब θ2 है, वो वाला θ1 है, और ये L1 है लेंथ उधर, और इधर है L2। तो हमें बताना है इंड्यूस ईएमएफ। जल्दी से कर दो फटाफट। उसके बाद एक क्वेश्चन वेक्टर पे ले लेते हैं थोड़ा सा, करो जल्दी बातें करके इधर। एक क्वेश्चन किया है, इसको प्रोग्राम समझो। एक क्वेश्चन मतलब मैं लिख रहा हूं, वायर ऑफ इरेगुलर शेप wire of irregular shape is moving in a magnetic field V इक्वल टू दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड ब्रैकेट में ना B विद वेलोसिटी जो v वेक्टर है वो है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। If ends of wire at 1, 2, 3 and other ends is 2, 0, 2, then find induced EMF in the wire. Induced EMF in wire, ठीक है। जल्दी से कर दो ना फटाफट, ठीक है। तो फर्स्ट इस वाले में क्या करोगे, सिंपल हमें एल इफेक्टिव निकालना। ये 20 स्पीड से आगे जा रहा है, तो इनके एंड पॉइंट्स को मिला दो ऐसे, ये वाले पॉइंट्स को, तो इसी को बोलोगे एल इफेक्टिव, है ना। क्या बोलोगे, एल इफेक्टिव। तो ये है अगर L1 तो ये आएगा L1 cos थीटा, तो ये आएगा L1 sin थीटा, और ये है L2 और ये θ2 तो ये आएगा θ1, है ना, और ये आएगा L2 sin थीटा 2। इसका मतलब एल इफेक्टिव इतना हो गया ना, तो बस इसकी जगह मतलब इस पूरे यहाँ ये रिप्लेस कर दो कि हमारे पास एक एल इफेक्टिव है, एल इफेक्टिव, और ये 20 स्पीड से जा रहा है, ये एल इफेक्टिव है। तो एल इफेक्टिव क्या आ जाएगा, L1 sin थीटा 1 प्लस L2 sin थीटा 2, और ये 20 स्पीड से जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो क्या किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को इंडिविजुअल, तो बी डायरेक्शन मान रखो क्रॉस बी, तो इलेक्ट्रॉन फोर्स लगेगा नीचे, तो उधर आएगा प्लस, इधर माइनस, तो पोलैरिटी बना लो ऐसे करके। तो ठीक है, ये पोलैरिटी बना लो, तो ऊपर बड़ा डंडा इधर छोटा, और ये 20 स्पीड से आगे जा रहा है, और ये इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है, V0 VL इफेक्टिव, है ना, समझिए। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी,
और ये रेसिप्रोकल आ गया L1 sin थीटा 1 प्लस L2 sin थीटा 2। अब ये वाला क्वेश्चन जो है जैसे थोड़ा सा वेक्टर यूज करा दिया ना, तो ये वाला करो एक बार ट्राई जल्दी से, है ना। क्या बोला, ये वायर ऑफ इररेगुलर शेप इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है वेक्टर फॉर्म में 2i - j + k टेस्ला, ठीक है। टेस्ला विद वेलोसिटी, मतलब कंडक्टर का जो वेलोसिटी दे रखा हुआ है 2i + 2j + 2k है। इफ एंड्स ऑफ द वायर एट 1, 2, 3 एंड अदर एंड क्या है 2, 0, 2, देन फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वायर, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला करोगे सबसे पहले वायर के मतलब एल वेक्टर निकालो ना। तो ऐसे मान लो कि रैंडम शेप का वायर है और उसके एंड पॉइंट्स के पॉइंट्स दे रखे हैं ना, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, मान लो ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसका एक एंड दे रखा है कितना 1, 2, 3 1, 2, 3 और दूसरा एंड दे रखा है क्या और 2, 0, 2। तो एल वेक्टर कितना आ जाएगा एल, तो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसमें से घटाओगे 2 में से 1 घटाओगे तो i कैप और 0 में से 2 घटाओगे तो माइनस 2j कैप और 2 में से 1 घटाओगे 3 घटाओगे तो माइनस k कैप। ये हमारा l वेक्टर आ गया। उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है V क्रॉस B डॉट द L वेक्टर, V क्रॉस B डॉट L वेक्टर। तो V क्रॉस B कर लोगे ना, V क्रॉस B, B दे रखा है ये, तो अलग से डायरेक्ट होता है, हाँ तो डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, ऐसे यहाँ से V क्रॉस B निकालो। मैं 3 एक साल होता है क्या, 3 एक साल, हाँ तीनों का डिटरमिनेंट बना दो ना, तो ठीक है ना। V क्रॉस B निकालेंगे तो यानी कि I J K, ध्यान है ना, इधर I J K और V कितना है 2, 2, 2 और ये कितना है मैग्नेटिक फील्ड 2 - 1, 1। इसको सॉल्व करने कितना आएगा V क्रॉस B, तो ये जाएगा मतलब ये जाएगा मतलब आई से एक्सपेंड किया तो ये जाएगा इसका मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 2 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -2 यानी +2, ठीक है। तो यहाँ जाएगा -j, ये जाएगा इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4, तो 2 - 4 प्लस k आएगा। फिर ये जाएगा इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -2 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -4, ठीक है। तो यह आ जाएगा 4i कैप माइनस प्लस 2j कैप और इधर हो जाएगा -6k कैप। अब इसके साथ डॉट ले लो ना, तो यह आ जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप और इसके साथ डॉट, l के साथ डॉट, तो l क्या है i माइनस 2j माइनस k डॉट 2, तो इसका 4 आ जाएगा, इसका इससे -4, इसका इससे 6, तो ये इंड्यूस जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है ना, समझ गए, लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया ना, तो ये आ गया 6 वोल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूँ ना, उसके आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन के 2 पार्ट है, पहला पार्ट लिख रहा हूँ, ध्यान दो। ये एक मान लो लूप है, ध्यान देना, ये लूप है, फिर बातें नहीं कर रहा, ये लूप है A B C D, ये लूप है A B C D, ध्यान दो ना, सारे लेंथ L है ना, मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर लूप है और ये 20 स्पीड से मूव कर रहा है,
और मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ है V नॉट माइनस K कैप, ठीक है ना। ये A पार्ट हो गया। फिर B पार्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्टेन रीजन तक है ना, मतलब इधर है मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, ठीक है। या फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो B की वैल्यू है वो V नॉट माइनस K कैप है जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बना देते हैं, यानी कि इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा बन रखा है, तो मतलब इस साइड मैग्नेटिक फील्ड है ना, मतलब B इक्वल टू V नॉट माइनस K कैप जब x की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, इधर साइड मैग्नेटिक फील्ड है, इधर साइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो है क्या कि एक कंडक्टर है, ध्यान देना, एक कंडक्टर है सेम है ना, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ग्रुप है और ये 20 स्पीड से आगे बढ़ रहा है, 20 स्पीड से क्या हो रहा है आगे बढ़ रहा है। तो इसका मान लेते हैं कुछ x लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला गया होगा, कुछ x लेंथ, मतलब l लेंथ का था और x लेंथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला गया होगा ऐसा। 20 स्पीड से जा रहा है और ये l है और ये x लेंथ, तो ये बचेगा कितना l माइनस x बचेगा, पूरा l है और ये 20 स्पीड से जा रहा है, तो t समय कितना चलेगा vt है ना। तो इसका मतलब x लेंथ अंदर चला गया, तो x की वैल्यू मान लो है v into t और ये लेंथ l है, ठीक है ना। तो इन सभी पार्ट में हम क्या करना है, क्वेश्चन है फाइंड, ये हमारा y एक्सिस हो गया, तो फाइंड हर एक क्रॉस, हर एक साइड के क्रॉस बताना है, फाइंड इंड्यूस EMF, अच्छा हर एक वायर में आएगा ना, जैसे लूप में हमने सीखा था, लूप में सीखा था ना, लूप में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल नेट EMF रेड कलर में पढ़ी। लेकिन जो मोशन लिमिट होता है वो है ना, हर एक सेक्शन का निकाल सकते हैं ना, इस सेक्शन का, इस सेक्शन का, इस सेक्शन का, हर एक सेक्शन का, ठीक है। तो सेक्शन का नाम रख देते हैं वही A B C D। तो हमें निकालना है फाइंड इंड्यूस EMF अक्रॉस ऑल साइड, अक्रॉस ऑल साइड्स। Also draw circuit diagram, also draw circuit diagram, ठीक है। तो इसके लिए करना जल्दी से फटाफट एडी और बीसी तो नहीं है, क्या करो, चलो ये वाला किया ना। तो यहाँ पर ए वाले पार्ट में मतलब हर एक उसमें निकालना ना, ये ए और बी का बड़ा हर एक साइड के क्रॉस क्या बनाना है, ये बनाना सर्किट डायग्राम बनाना है ना। तो हमें पता है कि जो BC और AD वायर है ना वो वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल है, तो इसके क्रॉस कोई भी EMF नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर ये पार्ट का करोगे तो क्या लोगे कि जो BC लेंथ है पैरेलल टू B है एंड AD जो है वो पैरेलल टू B है, तो इसका मतलब कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा ना, तो नो EMF इंड्यूस्ड, कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा साइड कौन सा है AB और CD है ना, इसमें EMF इंड्यूस होगा, तो AB में कितना आएगा, AB में तो मतलब इसकी लेंथ L है और B स्पीड से जा रहा है, तो B भी L, तो AB में जो आ जाएगा EMF मान लेते हैं E1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा B L, ठीक है ना। और किसमें CD में DC में बात करते हैं ना, DC में E2 आ जाएगा, तो भी कितना आ जाएगा BBL। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन की, तो अगर इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं ना, सर्किट डायग्राम, ठीक है, तो A B C D, ठीक है, ये आ गया A B C D। अब देखो ये पूरा कंडक्टर B स्पीड से आगे जा रहा है ना, तो इसमें किधर आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो B के डायरेक्शन मान रखो, B के डायरेक्शन मान रखो और B की तरफ कर्ल करो, तो फोर्स उधर लगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन फोर्स लगेगा नीचे, तो इसका तो ऊपर आएगा प्लस, नीचे माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा बड़ा वाला मैग्नेटिक पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर
नेगेटिव टर्मिनल है ना, और ये 20 स्पीड से जा रहा है, तो ये हमारा आया E2, तो E2 कितना जाएगा BBL। अच्छा यहाँ पे भी क्या होगा, सेम ऐसे 20 स्पीड से जा रहा है, तो इधर क्या आएगा बड़ा टर्मिनल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पर नेगेटिव, समझ में आ रहा है। तो E1 आ जाएगा कितना, वही आ जाएगा BBL। तो अगर नेट जब निकालोगे नेट, तो नेट क्या आ जाएगा, तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव E, और यहाँ पर मतलब पॉजिटिव क्या है नेगेटिव से पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, तो नेट क्या आ जाएगा 0। अगर लूप में घूमोगे तो मतलब नेट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा भी है कि अगर मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी लूप घूमेगा तो फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, तो नेट इमेज 0 आएगा, लेकिन हाँ हर एक साइड के क्रॉस आएगा। अगर तुमसे कोई पूछे कि इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, तो बोलोगे BBL, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है BBL, और इसके क्रॉस कितना है 0, और इसके क्रॉस में कितना है 0, तो ये हम बता पाएंगे, ठीक है। अगर बी पार्ट की बात करें, ठीक है ना, तो बी पार्ट में क्या होगा बोले जैसे, तो बी पार्ट में अब ये आगे जा रहा है ना, ये आगे जा रहा है, तो अभी ये तो मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं ये साइड पूरा। अच्छा इसके क्रॉस 0 का, बस इसके क्रॉस आएगा, इसके क्रॉस आएगा, क्योंकि ये तो मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन ये बी के पैरेलल है, तो इसमें तो आएगा ही नहीं, और ए बी में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ए बी बी सी और ए डी में नहीं आएगा, सिर्फ इसमें आएगा सी डी में आएगा, सिर्फ इसमें आएगा। अच्छा हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में ना, तो इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, और इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें हाँ एडी वाला पार्ट और ठीक है। नहीं आएगा। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर है और इधर नहीं है, तो ये मतलब BT लेंथ आगे चला गया है, इसका मतलब इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो इसमें कितना आएगा सीधा BBL हो जाएगा, है ना। तो B जो है B0 है ना, तो B0 लिख लो, B0, ठीक है। तो इस वाले के लिए क्या होगा, सीधा सीधा इस वाले लूप के लिए A, ये B, ये C और ये D, तो इसमें बस ऐसे आएगा ना, ऐसे ऐसे, तो यहाँ आएगा, यहाँ कितना आएगा B0 BL, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो इसमें 0, और ये पैरेलल दोनों पैरेलल, तो इसमें भी 0, तो इतना आ जाएगा। तो अगर सर्किट में करंट पूछेगा तो करंट भी हम बता पाएंगे ना। जैसे करंट पूछे तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो EMF आ गया, मतलब E इंड्यूस आ गया BBL, और करंट अगर पूछे करंट मान लो I, तो I इंड्यूस जो आएगा, I इंड्यूस्ड तो आएगा E इंड्यूस्ड बाय R ऑफ Y जो भी ना, तो आएगा वही B0 BL बाय R, ठीक है। लिख लो इसको, ठीक है। तो ये हो गया ना। तो इसी क्वेश्चन को जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, जैसे मान लो इसको ऐसे रोटेशन ब्रिज बना दो, ऐसे देखो, ठीक है। फिर बोला कि ऐसे करके कोई लूप है, ऐसे एक लूप है, और इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर रहेगा ना, और तो बोलेगा हर एक ब्रांच में मतलब कितना कितना करंट होगा। तो जैसे मान लो ये है 2R, ये है R, ठीक है ना, ये है 4R, ये है 2R, और इधर है 6R, है ना। तो नाम रखते हैं A B C D, और ये लेंथ L है, ये लेंथ कितना है L है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो होगा क्या, इसके क्रॉस एक वोल्टेज आ जाएगा, इसमें बैटरी आ गई, क्या आ गई बैटरी कितनी होगी BBL। अब BBL आ गया तो इसका इसमें करंट फ्लो होगा। अब ये व्हिटस्टोन ब्रिज बन गया ना, ये रेशियो बाई ये रेशियो, ये रेशियो बाई ये रेशियो बर्बाद हो जाएगा। तो हम निकाल सकते हैं हर एक चीज में कितना कितना करंट जाएगा, और हर एक साइड के क्रॉस कितना कितना वोल्टेज होगा। जैसे मान लो इसकी क्रॉस तो बैटरी आ गई BBL, अब BBL आ गया तो इसका मतलब इसमें करंट जाएगा। अब ये व्हिटस्टोन ब्रिज बन गया, है ना, रेशियो कितना है 2, और इधर कितना है 2:1 आ रहा है, बैलेंस हो रहा है, तो ये हट जाएगा। इसका मतलब जो भी वोल्टेज आएगा हम BBL, तो इसमें ये दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज में, ये दोनों सीरीज में फिर पैरेलल में। तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें करंट निकाल सकते हैं,
तो इस पूरे सर्किट में करंट, फिर इसमें करंट, यहाँ पैरेलल में तो बढ़ जाएगा ना, ऐसे करके कुछ करंट जाएगा कुछ करंट इधर जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं सी बी के क्रॉस कितना वोल्टेज है, बी ए के क्रॉस कितना वोल्टेज है, ठीक है। या फिर मान लो यहाँ और यहाँ का कितना, मतलब यहाँ और यहाँ का कितना वोल्टेज है, तो ये सारा चीज हम केवीएल लगा के निकाल सकते हैं ना, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अगर लिखना चाहो तो लिख लो ये ना। अब आगे बढ़ते हैं। मतलब ये करंट डेंसिटी का क्वेश्चन बन जाएगा, फाइनली मतलब ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो बोलोगे सर ये अपना ऐसे करके ऐसे 2R R 4R और इधर 2R, और यहाँ बैटरी कितनी हो जाएगी, तो ये में आ गया BVL का, फिर बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं और थोड़ा ठीक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन का ए पार्ट है, एक इनफिनिटी लॉन्ग वायर है, इसमें करंट आई है, ठीक है, और एक वायर है ए बी जिसकी लेंथ एल है और ये बी स्पीड से आगे जा रहा है ना, ठीक है। ये हो गया ए पार्ट। इसी का बी पार्ट है, फिर से इनफिनिटी लॉन्ग वायर है। सर वायर की दूरी, हाँ ये दूरी दे रखा है, मान लेते हैं आर दे रखा है, हाँ। फिर ये इनफिनिटी लॉन्ग वायर, इसमें करंट है आई, फिर यहाँ से आर दूरी पर फिर से एक वायर रखा है, लेकिन इस बार पैरेलल रख के परपेंडिकुलर रखा है, पैरेलल ना रख के परपेंडिकुलर रखा है कुछ ऐसे, ठीक है। ए और ये बी लेंथ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस एंड ए एंड बी है ना, दोनों का मतलब सेम क्वेश्चन। फाइंड इंड्यूस्ड, अच्छा हाँ, ये जो है वो बी स्पीड से इधर जाएगा, ऊपर या नीचे कहीं जाएगा ना, मान लीजिए नीचे जा रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा, तो फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस एंड्स ऑफ वायर, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट। ठीक है ना, तो ध्यान दो किया। तो इसमें तो सिंपल है, अगर ये बी स्पीड से जा रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, है ना। और तो सीधा सीधा इंडिविजुअल क्या जाएगा इस केस में, बी बी एल, और बी कितना हो जाएगा, तो किसी आर दूरी पर इनफिनिट वायर की वजह से कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर बी एल, ठीक है ना। और इसमें पोलैरिटी जो बनेगी कुछ ऐसे बनेगी ना, जैसे तुम्हारा ये ए बी वायर था और ये बी स्पीड से जा रहा था, इसमें पोलैरिटी कैसे बनेगी, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल और इधर नेगेटिव, ठीक है ना। ये तुम्हारा ए और ये बी, तो ये टर्मिनल ऐसे बनेगा, ठीक है। अच्छा इस वाले केस में अगर ये बी स्पीड से नीचे जा रहा है तो क्या होगा, हर एक पॉइंट में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, तो छोटे छोटे डीएल में छोटी छोटी क्या बनेगा, छोटे छोटे इंडिविजुअल में होंगे, है ना। जैसे जैसे आगे जाओगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग है, तो यहाँ छोटा सा क्या आएगा, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ का डीएल इनटू बी, ठीक है ना। फिर ऐसे यहाँ 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 तो सबकी पोलैरिटी तो सेम ही होगी, क्योंकि सबकी स्पीड क्या है, बी है। अगर बी स्पीड से नीचे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो उधर आएगा पॉजिटिव टर्मिनल, इधर आएगा नेगेटिव टर्मिनल। तो हर एक एलिमेंट का क्या होगा, अलग अलग, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होने से क्या होगा, ये इंड्यूस भी क्या होगा, हर एक एलिमेंट में अलग अलग आएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए छोटे से एलिमेंट को निकालना होगा, फिर उसको जोड़ना होगा, मतलब इंडिकेट करना पड़ेगा छोटा होता है। तो इसको देखो जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ से x दूरी में जाके छोटा सा क्या ले लो,
वायर ले लो dx, छोटा सा वायर क्या ले लो dx, है ना। तो इस जो तुम्हारा छोटा सा एलिमेंट है dx, उस पे छोटी सी क्या आएगी इंड्यूस ईएमएफ आएगा ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन एलिमेंटल लेंथ dx मतलब है de है de, तो de की वैल्यू कितनी आएगी बोलो। तो वहां का मैग्नेटिक फील्ड उसकी वेलोसिटी और इनटू उसका लेंथ है v v dx, और v कितना हो जाएगा वहां का। तो यहाँ से x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i बाई x, ठीक है ना, और v इनटू dx। अब बोलो सर ऐसे यहाँ से ढेर सारे डीएल डीएल होंगे, डीएल डीएल होंगे, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो जो नेट इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो इंटीग्रेशन डी आएगा ना, इंटीग्रेशन डी आएगा। तो जो कांस्टेंट बाहर ले लो तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बी और इसका जाएगा 1 बाई एक्स dx, और स्टार्ट कहाँ हुआ तो ये उसी रेट की थी r, और ये पूरा लेंथ l था, तो लिमिट लगाना है r से लेके r प्लस l तक। r से स्टार्ट हुआ एलिमेंट और खत्म हुआ यहाँ से r, ये l, तो ये r प्लस l तक। तो बस ये हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई पी रहेगा ln x, और लिमिट रख दो r से r प्लस l। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई पी पहला अपर लिमिट, तो ln r प्लस l माइनस ln r, लॉ की प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है। तो आंसर हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बी ln r प्लस l बाई r। तो ये इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं एक क्वेश्चन लास्ट, ठीक है ना। चलो ध्यान दो। तो ये अपने पास एक वर्टिकल कंडक्टिंग रेल है, ठीक है, एक रॉड है, इसको मैंने t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मतलब b इक्वल टू b नॉट माइनस k का, मतलब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और एक ऐसे बपोर एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है r है, और एक कंडक्टिंग रॉड को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया ऐसे, जिसका मास m है, लेंथ l है, t इक्वल टू 0 पर है। तो ये नीचे जाएगा जाएगा जाएगा, तो होगा क्या कि जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें क्या आएगा, करंट इंड्यूस होगा, ठीक है ना। जैसे ये आगे जब ये स्लाइड करते करते नीचे जाएगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। इसका मतलब फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब करंट इंड्यूस होगा तो इसका मतलब इस रॉड में करंट फ्लो होने लगेगा। अच्छा, रॉड अपने mg की वजह से इसको, इसका मास कुछ होगा तो m इंटू जी क्या करेगा, इसको नीचे लेके जाएगा, तो इसमें करंट फ्लो होगा, तो एक मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, जिससे क्या होगा, दोनों बैलेंस हो जाएंगे ना, दोनों क्या हो जाएंगे, mg जितना हो जाएगा उतना उतना क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। तो उस समय वेलोसिटी गेन कर लेगा, तो उस वेलोसिटी को बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमें वही निकालना है ना, फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी एट विच एफएम बैलेंस mg, है ना। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, तो किसी टाइम t पर ऐसा होगा, है ना। तो हमें बताना है कि टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। कैसे करोगे, हाँ, तो सबसे पहले मान लो किसी t टाइम पर, किसी है ना, किसी टाइम t पर क्या होगा, कि पहले तो रॉड तो ठीक है यहाँ था, ठीक है, अब मान लो यहाँ पहुंच गए, यहाँ, ठीक है, पहले यहाँ कहीं था, अब यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो उस समय मान लेते हैं इसने कुछ v स्पीड एक्वायर कर लिया, मतलब vt कर लिया ना, कोई टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लिया। अच्छा, बीच का समय भी पूछ सकता है कि टर्मिनल वेलोसिटी के पहले मान लो किसी t टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी, लेकिन हम मान रहे हैं कि vt उसने एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, जो कितना है v नॉट और वही माइनस k है, ठीक है। तो होगा क्या कि इसमें देखो, इसका जो इसने मान लो vt एक्वायर कर लिया, vt है ना, तो इसका mg कितना लगेगा, mg नीचे लगेगा, क्योंकि रॉड का मास m था, लेंथ l था, तो mg नीचे लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगना चाहिए, ऊपर लगना चाहिए, तो करंट डायरेक्शन किधर होगी, तो देखो ध्यान से ना, जब ये नीचे लूप जा रहा है, क्या ना, लूप नीचे जा रहा है तो एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो एरिया को कम करना चाहेगा, मतलब फ्लक्स को कम करना चाहेगा, सिंपल सा है।
तो फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है ना, फ्लक्स किधर बढ़ रहा है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये कम करना चाहेगा, तो कम करने के लिए करंट किधर बनाएगा, ऐसा ना। अरे करंट अगर ऐसे बनाएगा तो इसका एक मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर आ जाएगा, बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ आ जाएगा। क्योंकि अंदर की देखो जब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो ये एरिया बढ़ेगा, तो इसके अंदर, इसके अंदर पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि फ्लक्स को कम करना चाहेगा। तो कम करने के लिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ रहा है तो ये बाहर की तरफ बनाना चाहेगा। तो बनाने के लिए करंट कैसा फ्लो कराएगा, ऐसा। यानी कि इस वायर में करंट जो फ्लो होगा वो कुछ ऐसा होगा ना, ऐसा, ठीक है। अब ये एक करंट कैरिंग वायर हो गया, एक करंट कैरिंग वायर हो गया। अब करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसमें क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आई डी एल क्रॉस बी। मतलब आई की डायरेक्शन में हाथ रखेंगे और बी की तरफ कर्ल करेंगे। आई डायरेक्शन में हाथ रखा, बी की तरफ कर्ल किया, तो फोर्स किधर लगा, ऊपर। आई की डायरेक्शन में हाथ किया, बी की तरफ कर्ल किया, कितना लगता है, आई बी एल साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आई डी एल क्रॉस बी। तो आई डी एल डायरेक्शन में हाथ रखोगे और बी की तरफ कर्ल करोगे तो ऊपर लगेगा फोर्स। तो इसका मतलब ऊपर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। यानी जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो एफएम और एमजी क्या हो जाएंगे, बराबर। इसका मतलब वेलोसिटी को किसी कोई बढ़ाएगा नहीं। अच्छा, उसके पहले क्या होगा कि mg ज्यादा होगा, उसके पहले क्या होगा, mg ज्यादा होगा, fm कम होगा। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, है ना। वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि mg ज्यादा है, fm क्या है, कम है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब fm और mg बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उस समय वेलोसिटी, उसके बाद वेलोसिटी जो थी वही रहेगी। तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब मैंने मान लिया कि ठीक है बैलेंस हो गया, तो लिखोगे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा कि सर मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, तो बात करोगे वही ना कि क्या करोगे, आई इसमें आई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी नॉट, और वायर का लेंथ है ना, आई बी एल। अच्छा, थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आई बी एल साइन 90 होता है, आई बी एल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिखोगे m इंटू जी, ठीक है ना। अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे i होता है e बाई आर ना। i क्या होता है, इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा ना, तो इक्विलिब्रियम में जाएगा पर मुझे i निकालना पड़ेगा ना। तो i को हम साइड में निकाल लेते हैं ना, i कितना हो जाएगा। तो i निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल कितना जाता है, BVL है ना, कितना आता है। अरे कोई भी रॉड अगर b स्पीड से मूव कर रहा है, उसका लेंथ l है, तो यहाँ कितना आता है, BVL। अपन ये पढ़ा था ना, तो कितना हो जाएगा, BVL। तो इंड्यूस करंट कितना हो जाएगा, तो सर E इंड्यूस बाई R ऑफ द पूरा इसका R है ना, तो कितना हो जाएगा, BVL बाई R। बस यहाँ पुट कर दो सारा ना, सब कुछ पुट कर दो। आई की जगह क्या पुट करोगे, हाँ यहाँ पर मतलब V नॉट हो जाएगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड V नॉट है ना। तो कितना हो जाएगा, V नॉट VL बाई R, और ये V नॉट L इक्वल टू mg, ठीक है ना। हमें B चाहिए, तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mgr, और नीचे क्या आएगा, V नॉट स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा L स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी है ना। ये क्या आ जाएगा हमारा टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। जल्दी लिखो फटाफट। इसी क्वेश्चन का एक अल्टरनेट मेथड और है, सुना ध्यान से, अल्टरनेट मेथड ना इसी क्वेश्चन का ध्यान दो। तो सिंपल क्या है कि जितना ये नीचे आएगा ना, मतलब वर्क डन बाई ग्रेविटी जो होगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट। वर्क डन बाई ग्रेविटी, या फिर वर्क डन, या फिर बोल सकते हो पावर है ना। पावर या फिर वर्क डन लिखो ना, बी का मल्टीप्लाई, वर्क डन बाई ग्रेविटी और इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस।
तो ग्रेविटी का वर्क कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं एम जी, मान लो एक्स नीचे आया होगा एक्स, तो एम जी एक्स, ठीक है ना, एम जी एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ठीक है ना, एम जी एक्स, और ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी, है ना, आई स्क्वायर, मान लो टी समय में क्या आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी, इतना हीट प्रोड्यूस हो गया होगा। तो सिंपल बोलोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट, हीट प्रोड्यूस इन सर्किट, तो सर्किट में हीट कितना प्रोड्यूस होगा आई स्क्वायर आर टी। अब टी को इधर ले चले जाओ, तो एम जी, मान लेते हैं ये रॉड एक्स नीचे आया होगा ना, तो क्या जाएगा एम जी एक्स, वर्क डन ग्रेविटी का एम जी एक्स इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो एक्स बाई टी क्या बन जाएगा, एक्स बाई टी क्या बन जाएगा बी बन जाएगा, तो आई स्क्वायर आर, क्या जाएगा एम जी, बोलो वी आई स्क्वायर आर, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आई स्क्वायर आर बाई एम जी। अब आई की वैल्यू उठा के क्या पुट कर देना, ये पुट कर देना यहाँ पर, है ना, तो क्या आएगा, आएगा नहीं आएगा, आई स्क्वायर आर बाई एम जी, उल्टा जाएगा यार, कितना है देखो, ठीक है ना, तो मतलब आई का वैल्यू यहाँ पुट करना, तो वहाँ पर एक बी स्क्वायर बनेगा, तो बी स्क्वायर से बी कट जाएगा तो आ जाएगा वही सेम आंसर आ जाएगा। क्या पुट करोगे तो ये स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बी नॉट स्क्वायर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर, आई स्क्वायर आ गया, और ये है आर बाई एम जी, है ना, तो एक आर से आर कट जाएगा और एक बी से बी कट जाएगा, तो ठीक है वही आ गया ना, बी की वैल्यू कितनी आ गई एम जी आर, और नीचे क्या जाएगा हाँ वी नॉट स्क्वायर है ना, तो यहाँ से भी सेम चीज आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं ना, ये लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये इंक्लाइन है और ये इंक्लाइन का एंगल दे रखा है थीटा, तो इंक्लाइन प्लेन है ना रेल का बना हुआ, तो इसका मतलब ये भी थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा ही होगा ना, और इसका रेजिस्टेंस आर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा बताओ, देखो ध्यान से ना, यहाँ क्या होगा जैसे जैसे रॉड नीचे आएगा, रॉड क्या आएगा नीचे, वैसे वैसे लूप का साइज क्या होगा छोटा होता जाएगा, ध्यान दो ना, जैसे जैसे रॉड क्या होगा स्लाइड करेगा वैसे वैसे रॉड का क्या होगा लूप का साइज छोटा होगा, यानी फ्लक्स कम हो जाएगा, तो क्या करेगा इसमें ये में इंड्यूस होगा, मतलब किधर होगा, और करंट फ्लो होगा किधर होगा, जिससे क्या करे उसको बढ़ा सके, समझ में आ रहा है। अरे जब नीचे आएगा तो क्या होगा लूप का साइज छोटा हो जाएगा ना, लूप का साइज छोटा होगा, इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया कम हो गया, तो इसका मतलब किस लूप में क्या होगा करंट इंड्यूस होगा, जिससे क्या कर सके वो बोलो, जिससे क्या करे उस फ्लक्स को बढ़ा सके, तो फ्लक्स कम हो रहा है, तो यानी कि फ्लक्स नीचे की तरफ कम हो रहा है, तो करंट उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिससे क्या हो फ्लक्स बढ़े, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड अपना ऊपर की तरफ बनाए, क्या करे ऊपर की तरफ बनाए, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर नीचे की तरफ तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाए ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर कब बनेगा जब करंट कैसा होगा कुछ ऐसा ना, मतलब इधर से इधर, मतलब बी से ए करंट जाएगा, अगर बी से ए करंट जाएगा तब ये अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा ऊपर की तरफ, है ना, समझ में आ रहा है। इसका मतलब करंट क्या होगा V2, इसका तो इस वायर में करंट किधर फ्लो होगा, अरे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, गड़बड़ हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो सुना सपोर्ट करेगा, हाँ तो सुना ध्यान से ना, जब ये नीचे आएगा तो ये एरिया क्या होगा कम हो जाएगा ना, एरिया क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, इसका मतलब फ्लक्स कम हो रहा है, तो फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा ना, फ्लक्स को क्या करना चाहेगा बढ़ाना चाहेगा, तो बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहेगा अपना नीचे की तरफ, तो अगर नीचे की तरफ तो अगर करंट ऐसे जाएगा ऐसे, तो इसका मतलब तभी तो बनेगा नीचे, तो इधर से इधर, अगर तो ए से बी करंट जाएगा ऐसे करके ऐसे ऊपर ऐसे, तो ये अपना फील्ड किधर बनाएगा है ना अंदर की तरफ, है ना, इसका मतलब अंदर की तरफ मुझे चाहिए भी ना, क्योंकि फ्लक्स को
बढ़ाना है। इसका मतलब इसमें जो करंट आएगा वो क्या आएगा, ए से बी आएगा, ए से करके ऐसे, ठीक है। तो करंट फ्लो होगा किसमें, ए टू बी, समझ में आ रहा है करंट कैसे फ्लो होगा, ए टू बी। पक्का समझ में आ रहा है, क्योंकि ये नीचे आएगा तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो एरिया कम हो जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा, तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग करंट मतलब क्या होगा, फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा, तो इसमें करंट जो हो जाएगा ए टू बी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो जो होगा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है ना, हो जाएगा ए टू बी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, ए टू बी। अब इसका मैं साइड व्यू बनाता हूँ, ध्यान देना, इसका मैं क्या बनाता हूँ, मतलब सामने इसका जैसे ये पूरा व्यू हो गया, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ऐसे सिर्फ एक दिखाता हूँ ना, साइड से देखते हैं ना, साइड व्यू। अगर साइड व्यू बनाए तो कैसा दिखेगा, तो बोलो सर ये दिखेगा, और ये रॉड जो है ना में करंट आ रही है, जैसे डॉट दिखेगा ऐसे, इस रॉड में करंट क्या आ रही है, आ रही है, समझ में आ रही है, अरे इसमें करंट आ रही है तो ऐसे डॉट दिखेगा, ठीक है। अब इसमें फोर्स देखते हैं ना, तो फोर्स किधर किधर लगेगा बताओ, ये एंगल तो थीटा है ना, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो इसमें फोर्स के हम क्या करते हैं, फोर्स पे इसको इसका mg नीचे लगेगा है ना, mg किधर होगा, ऐसे नीचे लगेगा। अच्छा मैग्नेटिक, इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं टोटल, mg लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, मतलब 3 फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल किधर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, और मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो नीचे की तरफ है ना, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ, और करंट अंदर की तरफ। फोर्स बोलो, बोलो करंट बाहर है, मैग्नेटिक फोर्स नीचे है, फोर्स किधर, तो आई के डायरेक्शन हाथ रखोगे, आई के डायरेक्शन हाथ रखोगे बी की तरफ, करंट करोगे किधर आएगा मैग्नेटिक फोर्स, समझ में आ रहा है नहीं, अरे आई तुम्हारी तरफ है, ध्यान देना, आई है तुम्हारी तरफ और बी इधर है, ठीक है ना, आई है तुम्हारी तरफ, बी इधर है, तो फोर्स इधर आएगा, ये डायरेक्शन में आई कैप ना, देखो ना, अरे बी की तरफ हाथ रखोगे, ऐसे बी की तरफ हाथ रखा और कर लिया किधर, मैग्नेटिक फील्ड में, तो किधर आया, आई कैप में, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, इसका मतलब फोर्स किधर लगेगा, इधर, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर आ जाएगा, समझ गए। अब क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट, आ रहा है क्या समझ में, ठीक है। तो ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब क्या करते हैं, इंक्लाइन के मतलब इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, इंक्लाइन के अलोंग क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जो mg का कंपोनेंट होता है ना, mg का इधर आता है, mg का कंपोनेंट क्या आता है, mg बोलो sin थीटा, और इधर आ जाएगा mg cos थीटा, और fm का कंपोनेंट क्या हो जाएगा इधर, fm cos थीटा, fm cos थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, fm sin थीटा, ठीक है, fm sin थीटा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, अच्छा मैंने मान लिया कि ये b स्पीड गेन कर दिया होगा ना, उस समय कितना स्पीड गेन कर लिया होगा, b जब कुछ नीचे आया होगा, तो एट इक्विलिब्रियम तो नॉर्मल वाला बैलेंस कर लेगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो, mg cos थीटा प्लस fm sin थीटा, ठीक है ना, और fm की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, IBL, fm कितना हो जाएगा, IBL। तो नॉर्मल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे, हॉरिजॉन्टल इधर आ रहा है, इंक्लाइन के अलोंग वाला, तो अब किसको बैलेंस करेंगे, ये तो पहला हो गया, दूसरा बैलेंस करेंगे ये mg sin थीटा किसके बराबर होगा, fm cos थीटा के, ठीक है ना, और fm की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू कितनी होगी, IBL, बोलो IB कितना है, B है, और L है, और यहाँ पर cos थीटा, अब I कितना हो जाएगा, BBL बाई R है ना, I कितना हो जाएगा, अरे इंडिविजुअल जो हो जाएगा, इंडिविजुअल आपको क्या आएगा, E बाई R है ना, इंडिविजुअल कितना आएगा, तो I की वैल्यू जो आएगी वो E बाई R आएगी ना, और E कितना आएगा, BBL बाई R, समझ गए, तो यहाँ पुट कर दो, ठीक है ना, तो mg sin बाई cos क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा ना, चलो अभी नहीं लिखते ना, बाद में I क्या लिखेंगे, BBL बाई R BL
फिर cos थीटा। तो हमारा टारगेट ये v निकालना, हमारा टारगेट है ये v निकालना। तो कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से। तो v की वैल्यू आ जाएगी vt बन जाएगा ना, v vt बन जाएगा। तो ये cos y sin tan बन जाएगा और ये आ जाएगा mgr, क्या बन जाएगा mgr, और sin y cos बन जाएगा tan थीटा, और इधर आ जाएगा कितना v स्क्वायर यानी कि मतलब v स्क्वायर और l स्क्वायर है ना, ये आ जाएगा। हाँ तो ये आ जाएगा, इसका टर्मिनोलॉजी आ जाएगा mgr है ना tan थीटा अपॉन v स्क्वायर बाई l स्क्वायर। लिखो जल्दी से फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल लिखा है वो सिंपली होगा बी वी एल इफेक्टिव बाई आर, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो ये इस रॉड के क्या हो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो बी ऐसे है तो बी का ये कंपोनेंट आएगा कितना बी साइन थीटा। तो इसीलिए जब हम इंड्यूस ईएमएफ लिखेंगे या फिर हाँ इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट जो लिखेंगे वहां पर वो लिखेंगे बी बी एल बाई आर, लेकिन बी का कौन सा कंपोनेंट जो एल के परपेंडिकुलर हो, तो कितना आएगा, अगर ये b नीचे की तरफ है तो इधर आएगा b sin थीटा। तो यहाँ पर एक टर्म आ जाएगा क्या क्या रहेगा b sin थीटा b l। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करना है ना, तो यहाँ पर क्या पुट करोगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा sin थीटा ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स्ट्रा sin थीटा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा sin थीटा। ठीक है, अब आंसर क्या आ जाएगा, हमें क्या चाहिए था b है ना, तो sin थीटा यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा ना ऐसे। ठीक है, हमें चाहिए था b, एक साइन से कट जाएगा, इधर आया ये इसका ये कंपोनेंट इधर आया और ये कंपोनेंट इसके अराउंड है ना, ऐसा है ऐसा, एक इधर आएगा ये कुछ आएगा। ध्यान रखना इधर इस साइड व्यू वाले देखना, साइड व्यू वाले फोकस करो, साइड व्यू वाले में, साइड व्यू वाले में क्या दिक्कत हुआ है देखो ध्यान से, जैसे ये ठीक है ना, ये L हो गया और ये B हो गया, तो इसका सुना इस मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट करोगे इधर आएगा, तो ये वाला क्या आएगा B sin थीटा, और ये वाला क्या आएगा B cos थीटा। लेकिन जो B sin थीटा है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, तो इसलिए B sin थीटा की वजह से क्या आएगा जीरो आएगा। सुनना ध्यान से, जैसे ये B हुआ तो B का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा B sin थीटा, और ये वाला क्या होगा B cos थीटा। और इंड्यूस ईएमएफ के लिए तीनों क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तीनों मतलब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और L क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो B का ये वाला कंपोनेंट जो होगा इधर, जो ये आएगा इधर B sin थीटा, तो B sin थीटा जो होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा ना, तो उसकी वजह से कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। लेकिन जो ये वाला है तो ये इधर रहेगा, और L B किधर है अंदर है और B इधर है, तीनों क्या हो गए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी किससे आएगा B cos थीटा वाले से आएगा। किससे आएगा B cos थीटा वाले से आएगा। किससे आएगा समझ में, B sin थीटा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि B का ये वाला कंपोनेंट जो आएगा B sin थीटा, तो B sin थीटा और वेलोसिटी क्या हो जाएंगी सेम डायरेक्शन में, तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। और जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये, तो ये देखो B का ये वाला कंपोनेंट इधर आया और जो वायर है अंदर है, ठीक है वायर अंदर है और वेलोसिटी इधर है, तीनों क्या हो गए म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। यानी कि जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा, क्या आएगा, हाँ ये आएगा B V L cos थीटा ना, B V L cos थीटा आएगा, साइन नहीं आएगा ना, cos आएगा, मतलब cos वाले से ही क्या आएगा, समझ में आ रहा है, समझ में आएगी ये चीज पक्का ना। अरे B का ये वाला कंपोनेंट आएगा B sin थीटा और ये वाला आएगा B cos थीटा, तो B sin थीटा वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही हो जाएगा, तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। जो B cos थीटा है वो L के परपेंडिकुलर और B के परपेंडिकुलर है, इसलिए इंटीग्रल जो आएगा वो आएगा B V L cos थीटा, B V L cos थीटा। तो बस यहाँ पर लिखो ना cos थीटा यार, है ना, तो cos थीटा, तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा आएगा ना, यानी कि यहाँ पर डिवाइड आएगा cos थीटा। अब ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा mgr tan थीटा b स्क्वायर बाई b स्क्वायर l स्क्वायर cos थीटा। अब ठीक है ना, लिख लो ना, ठीक है ना। तो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट ना।
एक क्वेश्चन और लिख लो। टू पैरेलल रेल and a conducting rod of length L rod mass M, length L can slide on it as shown. डायग्राम बना देंगे। रॉड इज गिवन a velocity v naught at t equal to 0। ठीक है ना, तो यहाँ डायग्राम में बना दे रहा हूँ। ये रेल हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा कंडक्टिंग रॉड हो गया ना, ये स्लाइड कर सकता है इस पे, ठीक है। इसको हमने कितनी स्पीड दिया है, v नॉट t बराबर 0, ठीक है, t इक्वल टू 0 पर हमने इसको v नॉट दिया है। और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड है मतलब v की वैल्यू को माइनस k कह दें अंदर की तरफ, ठीक है। और इसको मैंने रजिस्टर मतलब पूरा रॉड सब मिला के रेजिस्टेंस जो है इस सर्किट का R है, ठीक है। और ये हमारा कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है, तो मैग्नेटिक अंदर की तरफ है और ये सरफेस सारी स्मूथ है ना, स्मूथ है सारी सरफेस, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड a part velocity as a function of time during velocity as a function of time, ठीक है। दूसरा है current induced as a function of time, ठीक है, ये करना है। ठीक है ना, अब ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है, मान लेते हैं क्वेश्चन का, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, ये है जो भी है। अगला क्वेश्चन इसी में एक और पार्ट है कि अगर यहाँ पर हम वेलोसिटी ना दे तो एक फोर्स लगा देना, ठीक है। तो देखो ना, इन प्रीवियस प्रॉब्लम ऐसे देखो ना, previous problem if at t equal to 0 the rod assume to be rest and a constant force F acting towards right from t equal to 0 plus find a velocity as a function of time। डायग्राम आते हैं, फाइंड velocity as a function of time, B also find
टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम आ जाए ऐसे, ये रेल हो गया, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस R है, ये रॉड है, t बराबर 0 पर इस पे फोर्स F लग गया है। ठीक है, एनालिसिस फटाफट। अब देखो ना, पहला कैसे सॉल्व करेंगे ना, मान लेते हैं किसी t टाइम पर ना, एट t इक्वल टू टी, मतलब किसी t टाइम पर रॉड ये थोड़ा सा स्लाइड कर गया, बस थोड़ा सा स्लाइड कर गया, ठीक है, तो ये अपना रेल हो गया और रॉड थोड़ा सा स्लाइड कर गया होगा, ठीक है, तो मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से थोड़ा सा ये स्लाइड कर गया होगा, तो स्टार्टिंग का पोजीशन बना लेते हैं थोड़ा सा, ये स्टार्टिंग का रॉड का पोजीशन है ना, ये t बराबर 0 का था, तो किसी t टाइम पर मान लो रॉड यहाँ कहीं पहुंच गया होगा ना, यहाँ, ठीक है, तो उस समय इसकी वेलोसिटी कुछ v हो गई होगी ना, और ये कब है t इक्वल टू t पे, और यहाँ पर अपना ये क्या है, वायर क्लोज है ना, मतलब लूप क्लोज हो जाएगा, ठीक है, तो जैसे रॉड आगे बढ़ेगा, ध्यान देना, रॉड आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, कम होने लगेगा ना, फ्लक्स क्या होने लगेगा, अरे पहले देखो ना मैग्नेटिक फील्ड अंदर पूरी थी बढ़िया से, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड थी, अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो लूप का एरिया कम हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, तो अब फैराडे के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट आएगा, तो करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, लेंजेस लॉ से, तो करंट की डायरेक्शन इसमें क्या आएगी, तो देखो ना, ये जैसे लूप आगे जा रहा है, जैसे लूप क्या हो रहा है, आगे जा रहा है, तो फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा, यानी कि ये जो लूप है मैग्नेटिक फील्ड अपना किधर बनाएगा, अंदर की तरफ बनाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो ये फ्लक्स को बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा ज़्यादा अंदर बनाएगा, तो अंदर बनाने के लिए करंट कैसा होगा, ऐसा, यानी ऐसे करके ऐसे, तो इसका मतलब इस लूप में करंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक इंड्यूस करंट आ जाएगा, ऐसे, ठीक है, समझ गए ना, ऐसे एक करंट आ जाएगा। अब जब भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो इस पे इस वायर पे क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, तो कैसे करते हैं, आई की डायरेक्शन हाथ रखते हैं और बी की तरफ कर्ल करते हैं, तो आई डायरेक्शन हाथ रखा और बी अंदर की तरफ है, तो क्रॉस बी, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा ना, इधर, ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो जो देख लो, हाँ, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जो होगी Fm, वो बेसिकली हो जाएगी I/V/L, मतलब B मैग्नेटिक फील्ड, L उसका रॉड का लेंथ, और I इंड्यूस करंट। अच्छा, इंड्यूस करंट क्या आएगा, अच्छा Fm क्या लिख सकते हैं, M इंटू ए लिख सकते हैं ना, M इंटू ए, Fm क्या लिख सकते हैं, M इंटू ए, क्योंकि देखो रॉड का मास M है, रॉड का मास क्या है, M है, लेंथ L है, तो रॉड पे रिटार्डेशन फोर्स लगेगा, तो इसका मतलब उसको लिख सकते हैं M इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो आई क्या हो जाएगा, बोलो, बी, हाँ जो बी आया ना, उस समय बी जो आया, BV/L बाई R, और यहाँ क्या है, BL, ठीक है ना, मतलब आई क्या लिख दिया, BV/L बाई R, मतलब आई इंड्यूस्ड बाई R, ठीक है, अब m को m रहने दो, अब a की जगह क्या लिखें, m को इधर लिख दो ना, m को इधर लिख दो, तो a की जगह लिखेंगे माइनस का dv बाई dt, है ना, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, समय के साथ घट रही है, तो a की जगह क्या लिखेंगे, माइनस dv बाई dt, और m को इधर लिख दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, v स्क्वायर l स्क्वायर, क्या आ जाएगा, v स्क्वायर l स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, v बाई m r, है ना, अब b को इधर लेके जाओ, dt को इधर ले आओ, ठीक है ना, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 बाई वी डी वी, और माइनस इधर ले आओ ना, तो क्या आ जाएगा,
माइनस का वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर और इधर आएगा डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट मार दो। अच्छा जब समय 0 था तो पार्टिकल की स्पीड कितनी थी? वी नॉट थी, ठीक है। जब समय t हुआ तो पार्टिकल की स्पीड कितनी हो गई? v हो गई होगी, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दो जल्दी से। तो 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln v, है ना। 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln v। तो आगे लिखते ना, दिया जाएगा ln b और लिमिट मतलब ये ब्रैकेट बंद कर दोगे ना, ये हो गया लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट, ठीक है। अब dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t, ये आ जाएगा माइनस का v स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर और dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t। जब बंद कर दोगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, अब लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या आएगा? ln v मतलब अपर लिमिट यानी ln v माइनस ln v नॉट। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा देना, तो क्या आ जाएगा? ln v बाई v नॉट। तो एक स्टेप में मिस कर रहा हूँ, है ना। ln v बाई v नॉट और इसमें लिमिट डालोगे तो t माइनस 0, तो यही आ जाएगा ना माइनस का v स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर इंटू टी। तो इस टर्म को हम कुछ लिख लेते हैं ना, कुछ कांस्टेंट लिख लेते हैं, k लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? k लिख लेते हैं ना, मतलब इस थोड़ा छोटा लगेगा तो इसको हम क्या लिख लेते हैं? k। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अब इसको लॉग को हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ना, किस फॉर्म में लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अब e की हमें पता है लॉग का मतलब क्या होता है? e की पावर कितनी रेज करे कि ये आ जाए, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे v बाई v नॉट इक्वल टू e की पावर, इसको k मान लिया ना, माइनस kt। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v नॉट e की पावर माइनस kt, है ना। जहां पर k की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी? v स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर, है ना, ये आ गया। तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियली क्या आ जाएगा? डिक्रीजिंग आ जाएगा ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, है ना। तो इसका मतलब इसका ग्राफ अगर तुमसे कोई पूछे कि सर v वर्सेस टाइम का ग्राफ बना दो, तो जब समय 0 था तो वेलोसिटी कितनी होगी? v नॉट। जब समय 0 था तो वेलोसिटी कितनी होगी? v नॉट। और फिर जब समय क्या हो जाएगा? अनंत। तो ऐसे करके करते 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 ऐसा ग्राफ बनेगा ना, तो ये हो जाएगा v वर्सेस t ग्राफ, ठीक है। बना जल्दी से। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट जो है देख लेते हैं जल्दी से, इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक हो गया हो ना, तो लास्ट वाले पार्ट का हिंट ले लो, मतलब ये वाला इन प्रीवियस प्रॉब्लम में t बराबर, मतलब यहाँ पर रॉड को मैंने फोर्स लगा दिया ना, ये रेस से स्टार्ट कर रखा है तो हमने क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया, ठीक है ना। तो फोर्स लगाने से क्या होगा कि ध्यान दो ना, तो इसमें सोल्यूशन में ऐसे करोगे कि सर t बराबर 0 पर मान लो रॉड यहाँ पे था, तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी और तुमने फोर्स लगाना जस्ट स्टार्ट किया है, तो किसी t टाइम पर ये तो t बराबर 0 का सीन था, t बराबर t पर तुमने फोर्स मतलब कांस्टेंट फोर्स लगाए थे F, लेकिन इधर क्या आ जाएगा? एक मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स, समझ में आ रहा है। और अपना लूप तो था ही ये ठीक है। तो इसमें करंट हमें पता है कि करंट कैसा आएगा, जैसे इसमें आया था वैसे इसमें भी आएगा ना करंट, ऐसे। और ये पुराना वाला क्वेश्चन था ना, तो डॉटेड बनाओ, डॉटेड, ठीक है। तो होगा क्या कि इस बार जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? Fm माइनस, है ना, Fm माइनस मतलब ये F माइनस Fm या Fm माइनस F हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे F देखो, जब तुमने क्या किया, एक फोर्स लगाया, फोर्स में लगाते हैं, जब फोर्स लगाओगे तो फोर्स स्टार्टिंग में इसकी स्पीड 0 थी, है ना, रेस्ट से स्टार्ट किया, तो इसकी स्पीड कितनी है? 0, ठीक है। तो अभी कुछ स्पीड हो जाएगी, अभी कुछ स्पीड रहेगी, समझ में आ रहा है, अभी कुछ स्पीड ऐसे रहेगी। तो उसने भी बोल रखा है ना, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि मैग्नेटिक फोर्स को इसको बैलेंस कर लेगा, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जब सुनना है, टर्मिनल वेलोसिटी कब आएगी? जब तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर आ जाएगा तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब उसके पहले निकालना है, यानी उसके पहले क्या ज्यादा रहा होगा? कौन ज्यादा होगा? F की वैल्यू ज्यादा रही होगी मैग्नेटिक फोर्स से, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स समय के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी। सुनना, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, स्टार्टिंग में फोर्स लगा रहे हो, फोर्स से क्या आएगा? एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी तो करंट ज्यादा बनेगा, करंट ज्यादा बनेगा तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा।
यानी जैसे समय बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो बढ़ते 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 क्या होगा, कभी ना कभी क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो तुम लगा रहे हो उसके बराबर हो जाएगा। तब उस समय जो वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। जो ग्रेविटी वाला केस नहीं था कि बॉल को गिरा दिया, मतलब रॉड को गिराया, जो भी कर रहे थे टर्मिनल वेलोसिटी गिरवाया था, उस समय क्या किया कि mg फोर्स जो आया वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो गया। तो वही एक्सटर्नल फोर्स क्या है, F ही है। जैसे यहाँ F लगा रहे हैं, वहाँ क्या लग रहा था अपने आप, mg लग रहा था। अरे उस वाले केस में जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा था mg लग रहा था, यहाँ क्या लग रहा है F। तो सेम ही तो हुआ ये चीज। बस यहाँ पर हमने, वहाँ पर भी हम पूछ सकते थे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बता दो। टर्मिनल वेलोसिटी की पहले वेलोसिटी क्या होगी, समय के साथ चेंज हो रहा होगा ना। तो अब क्या करोगे, तो हमें पहले का निकालना, अभी हम पहला केस निकाला है ना, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो उस केस में ज्यादा कौन होगा बोलिए, जैसे अभी तक मतलब टर्मिनल वेलोसिटी नहीं आएगी तो कौन ज्यादा रहा होगा, F ज्यादा रहा होगा, Fm कम रहा होगा। तो किसी t टाइम पर ना, किसी t टाइम पर जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F माइनस कितना हो जाएगा, F माइनस Fm है ना, ये नेट फोर्स आएगा। ऐसे लिखो ना, F नेट बराबर क्या लिखोगे, F माइनस Fm, ठीक है ना। तो अब हमें पता कि जो भी आएगा एक्सेलेरेशन वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ F नेट यहाँ क्या लिख दो, मास इनटू एक्सेलरेशन, और F तो तुम्हारा F ही है, Fm कितना हो जाएगा, I/V/L, और I m को डिवाइड कर दो, m को क्या कर दो, या फिर बाद में कर लेना। तो और एक यहाँ लिखो माइनस का dV/dt, और F I की क्या लिखोगे, बोलो, B/V/L/R इंटू VL, ठीक है। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो कितना जाएगा, m dV/dt। हमें निकालना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो थोड़ा सा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा, FR माइनस V स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R। अब इस टर्म को यहाँ ले आओ, नीचे ले आओ, और इसको इधर लिख दो। तो क्या जाएगा बोलिए, जैसे dV/FR माइनस V स्क्वायर L स्क्वायर V, और यहाँ क्या बनेगा, माइनस का 1/mr dt। अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। जब समय 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, जब समय t हुआ तो वेलोसिटी v हो गई। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो कुछ ये आंसर आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब एक्सपोनेंशियल आएगा। तो एक मतलब कुछ कांस्टेंट मानना पड़ेगा, मतलब ये लिख दिया होगा। अब बस बेसिकली तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और जो ज्यादा लिखा है उसको क्या मान लो, कुछ कांस्टेंट मान लो ना, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो यहाँ से FR कांस्टेंट ले लो, FR कॉमन ले लो यहाँ से, सुना थे, यहाँ FR कॉमन ले लो, तो FR कॉमन ले लोगे तो उधर जाके क्या आ जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ये टर्म और क्या लिख सकते हो, सिंपल dV, और यहाँ क्या लिख सकते हो, 1 माइनस V स्क्वायर बाई L स्क्वायर बाई FR, है ना, और इंटू B। तो ये टर्म इधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस FR बाई MR, और यहाँ जाएगा dt, 0 से लेके t, और यहाँ क्या जाएगा, 0 से लेके b। तो क्या करो ना, ये वाला टर्म जो है ना, इसको k मान लो, कुछ कांस्टेंट मान लो, थोड़ा कम लिखना पड़ेगा ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln 1 माइनस k b बाई f, मतलब इस टर्म को ना v स्क्वायर L स्क्वायर बाई R को हमने क्या मान लिया, एक कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। यानी कि v स्क्वायर L स्क्वायर बाई R को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट, और ये R कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस का F/m, और यहाँ डब्बा बंद कर दो इसको, 0 से b, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा dt, 0 से लेके t, और लिमिट पुट करोगे तो जो आंसर आएगा, आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो आंसर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो आंसर जो आएगा इसको सॉल्व करोगे तो v हमें निकालना, मतलब v की वैल्यू आएगी F/k √1 माइनस e की पावर माइनस kt/m,
ठीक है ना, ऐसा कुछ आएगा, मतलब इस फॉर्म का कुछ आएगा ना। तो एक्सप्रेशन थोड़ा सॉल्व करना है ना। हमने बी स्क्वायर, क्या हमने किसको माना, बी स्क्वायर, हाँ ठीक है सही माना, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसा बना ना, तो ये हो गया। तो इसका ग्राफ जब बनाओगे ऐसे करके, ऐसे ना, जो अभी मानते ग्राफ ना, पहले ये फर्स्ट पार्ट होगा ना, ये अपना फर्स्ट पार्ट। और बी पार्ट में क्या करोगे, टर्मिनल वेलोसिटी जब आ जाएगी, तो टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होगा कि अंदर क्या आएगा, टर्मिनल वेलोसिटी में, टर्मिनल वेलोसिटी में बोलो, टर्मिनल वेलोसिटी में क्या आएगा आंसर, एफ बाई क्या आ जाएगा, क्या निकालते हैं ना, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, तो बोलो सर एट टर्मिनल वेलोसिटी ना, टर्मिनल वेलोसिटी दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बोलो सर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो एफ के बराबर होगा, और मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, आई बी एल, कितना आएगा, और ये आ जाएगा एफ, तो आई की वैल्यू बी क्या आ जाएगा, बी वी एल बाई आर, और ये बी एल इक्वल टू एफ, ठीक है। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, v कितना आ जाएगा, बोलिए जैसे एफ आर अपॉन वी स्क्वायर एल स्क्वायर ना, समझा रहा है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो आर को नीचे ले आओ तो क्या जाएगा, एफ बाई के ही हो जाएगा, एफ अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, यानी कि एफ बाई के, यानी कि ये वाला टर्म होगा, यही सोचो ये 1 हो जाएगा। तो अपने सेकंड पार्ट कर लिया। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ, तो यही टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी, यही क्या हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो ध्यान से, v वर्सेस t। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी, 0, स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी, 0। अच्छा जब समय इन्फिनिटी हो जाएगा, सुना, जब समय क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। और जब समय 0 है तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो 0 आ जाएगा ना, ये 1 - 1 0, यानी ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे। तो इस समय जो आएगी स्पीड है ना, वो क्या कहलाएगा, vt कहलाएगा, क्या कहलाएगा, vt। vt वैल्यू कितनी आएगी, वही f बाई k। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा ना, समझे कि नहीं, f बाई k, जहां k कितना है, हाँ, तो यहाँ पे चाहो तो लिख लो ना, वेर k इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। अब जैसे मान लो इस रॉड का भी कुछ अगर ईएमएफ होता तो यहाँ पर क्या रहता, आर प्लस स्मॉल आर, है ना। तो इस बुक में दे रखा है आर प्लस स्मॉल आर, तो मैंने पूरे सबका रेफरेंस क्या मान लिया था, आर। तो अगर किसी का और कुछ होगा तो भी यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इसका मतलब मोशन अंडर जो ग्रेविटी वाला भी था उसमें भी सेम तो आंसर आएगा। जैसे जब छोड़ोगे बॉल को, मतलब रॉड को जो छोड़ोगे तो उस पर कांस्टेंट फोर्स क्या लगेगा, mg लगेगा। कांस्टेंट फोर्स क्या लगेगा, mg लगेगा। तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, mg बाई k, यहाँ क्या आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, सिंपल mg बाई k, और k कितना होगा, v स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। समझे कि नहीं, तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। कल कुछ क्वेश्चन और करके फिर हम पढ़ेंगे इंड्यूस ईएमएफ रोटेशन की वजह से ना, क्या पढ़ेंगे, रोटेशन की वजह से।